गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, इन ए बिस्किट फैक्ट्री। चलो फटाफट टेक आउट योर इंग्लिश बाल भारती बुक एंड ओपन पेज नंबर 10, लेसन नंबर 6 इन ए बिस्किट फैक्ट्री। अब आप अगर मैं आपको बोलूंगी कि बिस्किट कहाँ से आता है तो आप तो बोलोगे टीचर दुकान से आता है। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन दुकान में कहाँ से आता है बिस्किट पता है आपको? आप जब शॉप में जाते हो तो आपको बहुत सारी वैरायटीज दिखती है बिस्किट की, राइट? लेकिन वो बनता कैसे है, कहाँ बनता है, ये कुछ आइडिया है आपको? नहीं ना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हम बिस्किट फैक्ट्री की वर्चुअल सैर करेंगे। ओके चलो, ओके लेट्स स्टार्ट। बिस्किट इज सो क्रिस्पी एंड टेस्टी। ये तो सबको पता है, बिस्किट बड़ा टेस्टी रहता है और काफी क्रिस्पी भी होता है ना। खाते हो ना आप बिस्किट? मैं भी खाती हूँ, मुझे भी पसंद है। आपका कोई फेवरेट फ्लेवर होगा, आपकी कोई फेवरेट बिस्किट है? अगर होगी तो नोटबुक में मेंशन कर देना। ओके, वी ऑल लव बिस्किट्स। ऑफ कोर्स बच्चों को तो सबसे ज्यादा बिस्किट पसंद है, सभी को बिस्किट्स अच्छा लगता है ना। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स इन शॉप। जब आप दुकान में जाते हैं तो आपको काफी वेराइटीज दिखती है बिस्किट्स की, है ना। फिर आपको लगता होगा ये तो दुकान से ही तो मिलती है, लेकिन दुकान में भी आने के लिए काफी मेहनत होती है, तब जाके आपको इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी बिस्किट्स खाने को मिलता है। ओके, दे कम इन कलरफुल पैकेट्स, है ना। कलरफुल पैकेट्स भी, काफी कलरफुल पैकेट्स में भी आता है ना। हम तो पैकेट भी देखते रहते, कौन सा बड़ा सुंदर दिख रहा है पैकेट, फिर बोलते हमको वो बिस्किट चाहिए, है ना। जो पैकेट सबसे ज्यादा कलरफुल है, बिस्किट भी काफी टेस्टी हो गया ऐसा हमको लगता है ना। दे आर मेड इन अ फैक्ट्री। अब देखिए, जो इतना सारी मतलब कलरफुल पैकेट्स में आती है जो बिस्किट्स, वो कहाँ बनती है? फैक्ट्री में, ठीक है। बट हाउ आर बिस्किट्स मेड इन अ फैक्ट्री? अब देखिए, अब लेकिन कैसे बनती है बिस्किट फैक्ट्रीज में, उसका प्रोसीजर काफी लंबा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिस्किट बनती है, और आप अपनी मम्मी से जरूर बनवाइएगा बिस्किट। मम्मी से बोलिएगा एक या दो ही बना दो, पर बना दो जरूर। ओके, लेट्स फाइंड आउट। चलिए आज मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ, ओके, और फिर आप अपने मम्मी से बनवा के खाइएगा। ओके, गेट ए रेसिपी। अगर हमें कोई चीज बनानी है तो हमें रेसिपी तो पता ही रहना चाहिए, है ना। उसके लिए मम्मी अपने घर में पूछती है ना, आज खाना क्या बनाऊं। फिर जब कुछ पता चल जाए तो हाँ, उसकी रेसिपी भी तो हमें पता रहना चाहिए, है ना। तो हमें सबसे पहले अगर बिस्किट बनाना है तो उसकी हमें रेसिपी पता होनी चाहिए। गेट द इंग्रेडिएंट्स थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट। अब देखिए, जो चीजें बिस्किट में डलती है, जो इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। ओके, डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज, वे ईच इंग्रेडिएंट। अब हमने अब बैठ के डिस्कशन कर लिया कि आज हम बिस्किट में कैश्यू नट डालने वाले, ड्राई फ्रूट्स डालने वाले, किशमिश डालने वाले, है ना, बहुत सारी आइटम्स डालने वाले हैं। अब ये हमारा हो गया, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मैनेजर, एम्प्लॉयज, उनके और एम्प्लॉयज सब मिलके पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सी बिस्किट बनाएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या चीज कितनी क्वांटिटी में डालनी है, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए हम देखिए, एक ही दिन तो पूरी दुनिया में जितने भी बिस्किट बनते हैं वो एक ही दिन में तो बन नहीं जाएगा, डेली बनता है ना। तो अब डेली बनने के लिए हमें एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी पता रहनी चाहिए कि इतने में इतनी ही चीजें, इतने में अगर मान लीजिए कि 1 गिलास मैदा है तो उसमें कितना शक्कर जाएगा, कितना घी जाएगा, कितना ड्राई फ्रूट्स जाएगा, इसकी एक परफेक्ट क्वांटिटी रहेगी, तभी तो हर बार सेम फ्लेवर आएगा, है ना। नहीं तो फिर कैसा गड़बड़ हो जाएगा ना, सब पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा, फिर नाम भी खराब हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी जो इंग्रेडिएंट डाला जाता है उसका वेट किया जाता है ना, उसको वजन किया जाता है कि इतने में कितनी चीजें डाली जाएगी। ओके, सबकी क्वांटिटी लिख ली जाती है कि इतने में ये चीज इतनी पड़ेगी, ये चीज इतनी पड़ेगी, ये चीज इतनी पड़ेगी, तब जाके सेम फ्लेवर और सेम टेस्ट आता है उन चीजों में। ओके, मिक्स द थिंग्स एंड मेक इट डो।
अब देखिए आपको डो बनाना है। अब पहले तो उन सारी चीजों को मान लीजिए कि मैदे का बिस्किट बनता है, आपको ज्यादातर मैदे का ही बनता है, तो मैदा आप ले लेंगे, उसके अंदर सारा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, है ना, मिक्स करेंगे एंड आफ्टर दैट नीड द डो। अब क्या करेंगे, अब सब आपने मिक्स कर लिया और फिर उसको नीड करेंगे, ऐसे गूंदेंगे। आपने अपनी मम्मी को आटा गूंदते हुए देखा है ना, जब हमारी मम्मी क्या करती है, आटा और पानी को मिक्स करती है और फिर खूब अच्छे से उसे नीड करती है ना, गूंदती है, तभी तो रोटी में इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। आफ्टर दैट ओके, अब डो बना दिया, ठीक है, रोल आउट द डो। अब देखिए, अब ये छोटा तो काम है नहीं, काफी ह्यूज क्वांटिटी में हर चीज बनती है, तो उसके लिए मशीनें भी काफी बड़ी बड़ी लगेंगी, राइट। तो फिर जब डो रेडी हो जाता है तो उसे रोल किया जाता है, ऐसे बड़ी बड़ी मशीनों में, यू कैन सी हियर, बड़ी बड़ी मशीनों में ऐसे रोल किया जाता है। ओके, अब जब रोल हो जाता है, कट आउट द डो इनटू बिस्किट शेप। आपने देखा है ना बिस्किट के कितने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं। किसी किसी बिस्किट्स में काजू दिखता है, हमें कैशनट दिखता है, किसी में वो चॉकलेट्स के ऐसे छोटे छोटे चिप्स दिखते हैं, और फिर उनका जो शेप होता है उसके लिए भी मशीन्स यूज की जाती है, उसके उस टाइप के शेप्स यूज किए जाते हैं, है ना। जो बिस्किट राउंड शेप में रहता है, सर्कल में, देखिए सर्कल शेप वाली जो स्क्वायर रहता है उसका जो मशीन का शेप होगा वो स्क्वायर होगा। फ्लावर शेप, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। ओके, तो उसे फिर उस शेप में कट किया जाएगा। ओके, बेक द डो शेप इन एन ओवन। अब बड़ी बड़ी ओवन्स रहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े ओवन्स रहते हैं। अब उसमें क्या किया जाता है, जो शेप कट किया रहता है डो का, उसे उस ओवन में बेक किया जाता है। ठीक है, अब हो गया बेक। बेक होने के बाद कूल द रेडी बिस्किट। अब उसको फिर जब पक जाता है तो उसको ठंडा किया जाता है। अब गरम गरम ही तो पैकेट के अंदर नहीं डाल सकते हैं ना। सी इफ द बिस्किट्स आर डन बेक प्रॉपरली। अब आपको चेक करना है, जब वो कूल हो जाएगा तो आपको मतलब वहां पे फैक्ट्रीज में लोग उसे चेक करते हैं कि बिस्किट अच्छी तरीके से पक गया है या नहीं पका है, तो उसे तोड़ के या खा के उसका टेस्ट, उसका क्रिस्पीनेस, वेदर इट इज बेक्ड और नॉट, ये सब चीजें चेक की जाती है। ओके, आफ्टर दैट पैक द बिस्किट इनटू पैकेट्स। अब लास्ट में फाइनली उसे क्या किया जाता है, काफी अट्रैक्टिव पैकेट्स में सारे बिस्किट्स को पैक कर दिया जाता है ना। देखिए यहाँ पे पैकिंग प्रोसेस शुरू है, फिर इस तरीके से पैक कर दिया जाता है। स्टोर एंड सेल द पैकेट्स एंड फाइनली वो बड़ी बड़ी दुकानों में चला आता है, और फिर हम बोलते हैं अंकल मुझे वो वाला बिस्किट चाहिए, अंकल मुझे वो वाला बिस्किट चाहिए। जब वो फैक्ट्री से बन के आ जाता है तभी तो हमें शॉप में मिलता है ना, तो फिर हम वो अट्रैक्टिव पैकेट्स देख के फिर हम वो बिस्किट्स खरीदते हैं, राइट। बनने के बाद ही वो सेल होता है। ओके, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ज्यादा बिस्किट बनता है। आप एक दो अपनी मम्मी से बनवा ही लीजिए कुकीज। अपनी मम्मी नान खटाई भी तो ओवन में बनाती है ना, बिस्किट भी बन जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, इन नेक्स्ट पीरियड वी विल राइट क्वेश्चन एंड आंसर। लेकिन पीछे के पोर्शन में काफी पेज नंबर 12 में काफी सारे क्वेश्चंस आपके स्किप किए हैं, यानी गवर्नमेंट के थ्रू ही वो क्वेश्चंस आपके लेसन में से डिडक्ट किया गया है। तो जो मैं नहीं लिख के दूंगी, यानी इट मीन्स कि वो स्किप हो चुका है। ओके, थैंक यू।